हमारे साथ है दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन मुकेश सूर्यान हैं। और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अपने प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए कच्चा राशन, जो कि मिड डे मील के रूप में दिया जाता था, अब कच्चा राशन देने की योजना की शुरुआत की है। उन्हीं से बात करेंगे कि क्या योजना है और इस पर अभी कितना काम होना बाकी है या हो गया है। मुकेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। ये जानना चाहेंगे कि जो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने ये योजना शुरू की है, इसका उद्देश्य क्या है और किस तरीके से इसको कार्यान्वित किया जा रहा है? देखिए, पहले भी हम लोग मिड डे मील के नाम पे हमारे रसोइयों से कुक फूड जाता था। तो उसके बाद में कोरोना काल जब लगा, सारे स्कूल बंद हो गए, देश लॉकडाउन हो गया। उसके तहत हमने कुछ टाइम का पैसा हमने बच्चों के अकाउंट में डाला, 4 रुपये 97 के हिसाब से पर बच्चा। अभी जैसे ही भारत सरकार की गाइडलाइन है कि बच्चे जो हमारे स्कूल्स के निगम के बच्चे हैं उनको हमने सूखा राशन देना है। तो उसी के तहत हमने उन गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जो हमारी अब जो संस्था है जो मिड डे मील बांट रही थी, जो पैसा अकाउंट्स में डाल रहे थे हम लोग अपने माध्यम से, तो हमने उस पैसे को यूटिलाइज करके सूखा राशन देने की प्रक्रिया को अपनाया है जी। तो अभी एसडीएमसी के जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें कितने बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, और क्या पहली से और 5वीं क्लास तक के सभी बच्चों को दिया जाएगा या फिर इसमें भी कोई बाइफर्केशन है? ये सभी बच्चों को दिया जाएगा, जो भी निगम में बच्चा पढ़ता है, चाहे वो पहली कक्षा का हो या दूसरी का हो, तीसरी का हो। इवन हम नर्सरी के बच्चों को भी दे रहे हैं जी। और जितने भी बच्चे, लगभग हमारे पास 3 लाख बच्चे हैं, तो 3 लाख बच्चों को हम लोग जुलाई से दिसंबर तक का सूखा राशन की किट बना करके, उसमें गेहूँ है, चावल है, दाल है, तेल है, ये सब सामग्री हम जो केंद्रीय भंडार के माध्यम से खरीदी जाती है और जो एगमार्क के जो सर्टिफाइड होती हैं वो सारी सामग्री इसमें डाल करके किट बना करके हम बच्चों को पेरेंट्स के माध्यम से, टीचर्स के माध्यम से पर स्कूल पर बच्चा, वो स्कूलों को डिवाइड कर दिया गया, उसके हिसाब से हम इसको पहुंचाने का काम करेंगे। एक बात और है कि इसमें जाहिर सी बात है कि 4 जोन है एसडीएमसी के तहत, तो चारों जोन में कब तक आने की उम्मीद है? किस जोन से शुरुआत हो चुकी है, थोड़ा सा इस विषय में? देखिए, नजफगढ़ से हमने इसकी शुरुआत की, हमारा ग्रामीण जोन है, और नजफगढ़ में भी छावला में जो हमारा कन्या विद्यालय है, हमने इसका शुभारंभ भी कन्या स्कूल से किया है। और हमने चारों नजफगढ़ के अलावा 3 जोन जो हमारे हैं उनका भी प्रेम्बल हमने पुट अप कर दिया है। और वो मुझे लगता है कि 1-2 दिन में सारा प्रोसेस होकर हम इस चीज़ को आगे बढ़ा देंगे और विद इन दिस मंथ हमें लगता है कि हम इस प्रक्रिया को पूरा चालू करके बच्चों तक पहुँचाने का काम करेंगे। यानी सभी जोन में काम शुरू हो जाएगा। मुकेश जी, इससे पहले बहुत सारी बार ऐसी शिकायतें आती रही हैं कि मिड डे मील में कुछ कमियां हैं, उसकी क्वालिटी को लेकर के सवाल उठते रहे हैं। तो क्या अब ये जो कच्चा राशन जाएगा, इसमें ऐसी जो आशंकाएं हैं उन्हें ख़त्म कर दिया गया है? देखिए, केंद्रीय भंडार एक सरकारी एजेंसी है और हम लोग केंद्रीय भंडार से ही सारा राशन लेते हैं और केंद्रीय भंडार से ही ऑलमोस्ट लेकर के सारा राशन जितना भी बच्चों को जाएगा। और क्वालिटी में हमारे यहाँ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, चाहे वो मिड डे मील कुक फूड रहा हो, चाहे वो ड्राई राशन रहा हो, चाहे किसी भी प्रकार का और कोई राशन रहा हो, उसमें किसी तरह क्वालिटी का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और अच्छी क्वालिटी का राशन, अच्छी क्वालिटी का जो भी गेहूँ है, चावल है, दाल है, वो सब बच्चों को दिया जाएगा। मुकेश जी, एक सवाल और बार बार उठता है, क्योंकि कोरोना की वजह से, महामारी की वजह से पिछले लंबे समय से स्कूल जो एमसीडी के हैं, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट के हैं, बंद हैं। क्या उम्मीद की जाए, कब तक खुलने की उम्मीद है? और क्या अगर जल्दी ही खुलते हैं या अगले सेशन से, अप्रैल से, मई से, जून से, जुलाई से अगर स्कूल खुलते हैं, तो क्या एसडीएमसी इसको लेकर के तैयार है? हमने देखिए, इस कोरोना काल को भी हमने अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया है। जो कहते हैं ये मौका मिला था, इस मौके को भी हमने बुनाया। निगम के स्कूलों में ऑनलाइन क्लासें नहीं होती थी, लेकिन आज निगम के स्कूलों में 65% ऑनलाइन क्लासें चल रही है। कुछ जगह तो 75-85 तक हम पहुंच गए हैं। ये 65% वहाँ पे हैं जहाँ पे रूरल एरिया में हैं, बच्चे गाँव चले गए थे, साधन नहीं है। लेकिन जो हमारा साउथ जोन है, जो हमारा सेंट्रल जोन है, जो हमारा वेस्ट जोन है, वहाँ पर लगभग हम लोग 75% ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं। दिल्ली के इतिहास में पहली बार हमने वर्चुअल मेगा पेटीएम भी किया है कोरोना काल के अंदर। 1,30,000 नए एडमिशन करने का रिकॉर्ड बनाया है दिल्ली की हिस्ट्री में एमसीडी के अंदर। और एमसीडी में हम एमसीडी की नई शिक्षा क्रांति लेकर के आए हैं। तो एक कोरोना काल को भी हमने एक उपलब्धि में कन्वर्ट करके आज हमने दिल्ली की जनता के लोगों को, दिल्ली के हमारे बच्चों को और उनकी पढ़ाई का नुकसान भी हमारे शिक्षकों को नहीं होने दिया है। अच्छा, एक सवाल और उठ रहा है कि पिछले करीब 6 महीने पहले डीएसएसएसबी ने कुछ शिक्षकों का जो चयन किया था नगर निगम के प्राथमिक विद्यालयों के लिए, वो कुछ टीचर्स ऐसा अपने डिमांड को लेकर घूम रहे हैं, कई लोगों से मिल रहे हैं, उनकी अभी तक जो नियुक्तियां हैं
वो नहीं हो पाई हैं, ना ही उसकी कोई प्रक्रिया शुरू हो पाई है। क्या आपकी जानकारी में है और क्या कुछ इस बारे में कुछ हो रहा है, आगे कुछ ऐसे कदम हो? डीएसएसबी से हमें जितने भी डोजियर आए हैं, जितने भी हमें उन्होंने भेजा है, हमने सबको सभी जितने भी हमारे टीचर 708 सेलेक्ट होके आए थे, हमने डीएसबी को बार बार चेंज किया कि आप इनको भेज दीजिए। जब जैसे जैसे डीएसबी भेजता है, हम 8 दिन के अंदर जो हमारे टीचर्स हैं जो नई ज्वाइनिंग है उनको हम इनवाइट भेज देते हैं, ताकि आप अपनी विलिंगनेस भर के भेज दीजिए। जैसे जैसे उनकी विलिंगनेस आती है हम उसको इन्वाइट करते रहते हैं। ये प्रक्रिया ऑलरेडी चालू है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।